दिल्ली की हवा जहर बन गई है। हर साल की तरह इस बार भी तमाम दावों, योजनाओं और सरकारी तैयारियों के बावजूद राजधानी की हवा साफ नहीं हो पाई है। अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में ही हालात इतने बिगड़ गए हैं कि दिल्ली का एवरेज AQI 352 तक पहुंच गया है, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। यानी दिल्ली की हवा फिर से जहरीली हो चुकी है और हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ सामिया खान। गुरुवार की सुबह से ही दिल्ली की सड़कों पर मोटी धुंध की परत छाई रही। आंखों में जलन, सांस लेने में परेशानी और गले में खराश, ये अब दिल्ली वालों की रोजमर्रा की बात बन चुकी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ एक दिन में हवा का AQI 80 पॉइंट तक बढ़ गया। यानी हवा फिर से खराब से बहुत खराब हो गई। आनंद विहार, जो दिल्ली का सबसे प्रदूषित इलाका माना जाता है, वहां AQI 409 तक पहुंच गया। इसका मतलब है कि वहां की हवा सांस लेने लायक भी नहीं बची है। कई जगहों पर हालात इतने बुरे हैं कि बच्चों और बुजुर्गों को घर से निकलने की सलाह तक नहीं दी जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि प्रदूषण के बढ़ने की सबसे बड़ी वजह ठंडी और रुकी हुई हवाएं हैं। रात के समय जब हवा की गति बेहद धीमी हो जाती है तो प्रदूषण फैलने वाले कण ऊपर नहीं उठ पाते और शहर के ऊपर जम जाते हैं। ऊपर से फैक्ट्रियों का धुआं, गाड़ियों से निकलने वाला प्रदूषण और आसपास के राज्यों से आने वाला धुआं सब मिलकर दिल्ली को एक गैस चैम्बर बना देते हैं। यानी अब राजधानी की हवा में सांस लेने अपने आप में खतरनाक काम बन गया है। खैर, दिल्ली की यह हालत अकेली नहीं है। नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुरुग्राम में भी हालात गंभीर हैं। इन इलाकों में भी हवा की गुणवत्ता बहुत खराब स्तर पर पहुंच चुकी है। जो लोग रोजाना दिल्ली से नोएडा या फिर गुड़गांव तक सफर करते हैं, उनके लिए हर सफर अब स्वास्थ्य पर भारी पड़ रहा है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जब हवा की सटीक निगरानी की सबसे ज्यादा जरूरत है, तब हरियाणा के ज्यादातर मॉनिटरिंग स्टेशन बंद पड़े हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक हरियाणा के 32 में से 20 एयर क्वालिटी स्टेशन 29 अक्टूबर को ऑफलाइन हो गए, जिससे प्रदूषण का सही डेटा ही नहीं मिल पाया है। यहाँ तक कि दिल्ली में हवा मॉनिटर करने वाले कई उपकरणों को पेड़ों के नीचे लगा दिया है। इससे हवा का असली स्तर दर्ज नहीं हो पा रहा है और AQI कम दिख रहा है। कुछ जगहों पर तो इन डिवाइसों के आसपास पानी का छिड़काव तक कराया जा रहा है ताकि आंकड़े कम दिखे। यानी सरकार और एजेंसियों के आंकड़ों में भी सफाई दिख रही है, लेकिन हवा में नहीं। दिल्ली सरकार ने इस बार एक नई तकनीक अपनाई, क्लाउड सीडिंग, यानी नकली बारिश कराने की योजना। लेकिन ये प्रयोग पूरी तरह असफल रहा। 2 बार क्लाउड सीडिंग कराने की कोशिश की गई, लेकिन आसमान से एक बूंद भी नहीं गिरी। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक क्लाउड सीडिंग तभी सफल हो सकती है जब हवा में कम से कम 50% नमी हो। लेकिन फिलहाल दिल्ली की हवा में नमी सिर्फ 10 से 15% के बीच है, इसलिए ये उपाय भी हवा में उड़ गया। सरकार दावा कर रही है कि वो प्रदूषण रोकने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। पार्किंग की फीस बढ़ाई गई है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है और मेट्रो के फेरे भी बढ़ाए गए हैं। लेकिन सवाल वही पुराना है कि क्या इन उपायों से दिल्ली वाले वाकई साफ हवा में सांस ले पाएंगे? क्योंकि जमीन पर हकीकत यह है कि धूल, धुआं और धुंध हर गली और सड़क पर दिखाई दे रही है। दिल्ली की बिगड़ती हवा को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस ओका ने भी चिंता जताई है। उन्होंने सभी अदालतों से अपील की है कि पर्यावरण के मुद्दे पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए। उन्होंने कहा कि अगर अब भी सरकारें और एजेंसियां गंभीर नहीं हुई तो आने वाले दिनों में ये हालात और घातक साबित होंगे। दिल्ली का प्रदूषण अब किसी मौसमी समस्या से कहीं ज्यादा हो गया है। हर साल अक्टूबर-नवंबर में जब ठंड बढ़ती है, हवा रुक जाती है और पराली जलती है, तब दिल्ली की कहानी दोहराई जाती है। सरकारें बदलती हैं, उपाय बदलते हैं, लेकिन हवा की सच्चाई नहीं बदलती। लाखों रुपए खर्च करने, क्लाउड सीडिंग जैसी तकनीक अपनाने और मेट्रो के फेरे बढ़ाने के बावजूद दिल्ली अब भी उस दौर में है जहां सांस लेना भी एक लग्जरी बन चुका है। सवाल अब भी वही है कि कब तक दिल्ली वाले अपनी सेहत को इस जहरीली हवा के हवाले करेंगे? कब तक सिस्टम आंकड़ों की हेराफेरी से अपनी नाकामी छिपाता रहेगा और कब तक स्मॉग टावर और क्लाउड सीडिंग जैसे प्रयोगों पर करोड़ों रुपए खर्च होंगे, लेकिन हवा में सुधार नहीं आएगा? आपकी इस पे जो भी राय है हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए और ऐसे ही और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें X, Facebook और Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं।